दोस्तों, हिंदुस्तान में घर और गाड़ी इतना बड़ा इमोशन है कि हम सबको चाहिए। अगर आपकी पहली गाड़ी है तो और भी बड़ा इमोशन है। पर हम घर खरीदते वक्त जितनी मेहनत करते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, गाड़ी खरीदते वक्त भी वो करते हैं क्या? खैर, हम सबको तो लगता है कि हम बहुत ध्यान से गाड़ी खरीदते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो ही सकती है। और यही बताने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इंदौर से पूर्णिमा और अमित का। पूर्णिमा, अमित, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुड लक। थैंक यू। नमस्ते टाइटन्स। अपनी ज़िंदगी की पहली कार लेना हर एक इंसान के लिए एक सपने को पूरा करने जैसा होता है। अपनी जान से प्यारी गाड़ी को किसी अनहोनी से, किसी की नज़र से बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। फूल माला से सजाते हैं, नींबू मिर्ची से नज़र उतारते हैं, शोरूम से सीधा मंदिर ले जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अपने गाड़ी साफ़ करने वाले भैया को ना एक इंस्ट्रक्शन स्पेशल दे के रखते हैं, भैया गाड़ी नहीं है, थोड़ा आराम से करिएगा। पर टाइटन्स कई बार कार डिलीवर होने से पहले ही उसे नजर लग जाती है। जैसे कि ये गाड़ी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार, चमचमाती पॉलिश्ड कार, पर ये गाड़ी रिपेंटेड है। इसकी जो टायर्स की कंडीशन है वो पूरी तरीके से खराब है, जो इसकी बैटरी है वो पूरी तरीके से डाउन है, और उसमें कई सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो आप नहीं बता सकते। और क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डीलर ने इसे चमचमाता हुआ खड़ा कर दिया। हेलो टाइटन्स, मैं हूँ पूर्णिमा कदम। और मैं हूं अमित कदम। टाइटन्स, देश में आज 60% से ज़्यादा न्यू कार और 90% से ज़्यादा यूज्ड कार में किसी ना किसी फॉर्म में डिफेक्ट होता है, और कस्टमर्स को ये गाड़ी ऐसे ही बेच दी जाती है। इसीलिए कार बायर्स को इन होने वाले स्कैम से बचाने के लिए हम लेकर आए हैं चेक कर दो। चेक कर दो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन प्रोवाइड करती है। चाहे न्यू कार हो या यूज्ड कार, हम उसे 2000 से भी ज़्यादा चेक पॉइंट्स पर चेक करते हैं और डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाकर देते हैं, ताकि जिन वादों के साथ आपको ये गाड़ी बेची गई है उन वादों पर वो खरी उतरे। जैसे कि टायर्स, बैटरी, पेंट या फिर इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्कैन से लेके मैकेनिकल फॉल्ट तक हमारे एक्सपर्ट उसे थॉरली चेक करते हैं, सिर्फ ₹999 में। टाइटन्स, अभी तक हमने 1000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करी है, जिसमें से 70% गाड़ियों में किसी ना किसी फॉर्म में डिफेक्ट था। चेक कर दो ने ऐसे कार्स बायर्स को होने वाले स्कैम से बचाया है। अभी हमें एक थोरो इंस्पेक्शन करने के लिए 40 से 45 मिनट लगते हैं। हम एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे ये समय घटकर 5 से 10 मिनट का हो जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाल मचा देगी। भारत में जब भी कोई कार खरीदे उसके पीछे चेक कर दो का भरोसा हो, यही हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 40 लाख रुपीस एज कन्वर्टेबल नोट्स विद 20% डिस्काउंट। तो टाइटन्स हमें डील देंगे कि नहीं? प्रतीक जी, चेक कर दो। चलिए आइए चेक कर देते हैं पीछे। ये प्रॉब्लम जो आपने बताई है वो बहुत ही सही वाली प्रॉब्लम है। मैंने भी मेरी एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी तो मैं भी बहुत बुरी तरह फंस गया था। जितने की गाड़ी ली उतना तो सीधा आने के 15 दिन में रिपेयरिंग का खर्चा हो गया था मेरा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद आपने इसकी आइडिया के बारे में सोचा? जी जी जी, जो हमारी कजिन है वो भी सेकेंड हैंड कार लेने गई थी, तब ये भी गए थे उनके साथ, क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस है। जी। मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छे से देखा, उसे रिसर्च करा, तो देखे थोड़ी बहुत उनको डिफेक्ट दिखे तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि हम अपनी पहली कार इतना सेविंग करके हम जा रहे थे लेने और इन्होंने मना कर दिया। मना भी इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गाड़ी लेने के बाद पछताए, क्योंकि वो गाड़ी पूरी रिपेंटेड थी और बहुत सारे उसमें काम थे। बस वहाँ से आने के बाद मैंने इनसे डिस्कस किया कि यार बहुत दिक्कत होती है, बहुत स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, तो लोगों फंस जाते हैं इसमें। फिर हमने डिस्कस करते करते ये आइडिया आया और रिसर्च करी और बहुत जल्दी फिर इसको स्टार्ट कर दिया। ये तो हो गई बात सेकेंड हैंड कार्स की। जी। पर आप कह रहे थे कि नई गाड़ियों में भी ये दिक्कत होती है। जी जी, न्यू कार में रिपेंटेड पार्ट्स, टायर्स चेंज कर देते हैं। यार्ड पे उनका जो स्टॉक होता है वो बहुत 6-6 महीने 7-7 महीने पुराना होता है। कस्टमर को अभी सेल करते 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, और कॉस्टिंग आज की लगाते हैं। तो उन सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं और कस्टमर को बताते हैं। और अभी तक हमने जितनी गाड़ियाँ करी उसमें से 70% गाड़ियाँ न्यू कार ही थी और उसमें सब में डिफेक्ट निकला कुछ ना कुछ। आपने ऐप बनाया हो? हाँ, हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू हम बुकिंग्स लेते हैं। तो जो भी बुकिंग्स आती है तो टेक्नीशियन अलॉट करता है, टेक्नीशियन वहाँ पर जाता है और विद द हेल्प ऑफ टूल्स वो पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट करता है। टाइटन्स विल ओपन द फ्लोर फॉर यू। आपने जो प्रॉब्लम बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप टूल्स बोल रहे हैं, हाँ,
आप उस टूल्स के बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? जैसे पेंट थिकनेस अपन को पता करना है कि गाड़ी रीपेंटेड है कि नहीं, और रीपेंटेड भी है तो किस क्वालिटी से रीपेंट किया हुआ है, उसके लिए हमारे पास एक पेंट थिकनेस मीटर होता है, उससे हम चेक करते हैं। टायर्स कितने किलोमीटर चलेंगे उसके लिए हमारे पास गेज है, उस पर लगाते से पता चल जाता है कि कितना मटेरियल टायर के अंदर बचा हुआ है। बैटरी की ट्रू प्रेजेंट कंडीशन कि जो बैटरी है वो कितने महीने तक और कितने लाइफ साइकिल तक वो चलने वाली है, तो ये पूरा कैसा हम कंप्लीट चेक करते हैं। इंजन का जो सेंसर्स होते हैं उस चेक करने के लिए हमारे पास ओबीडी स्कैनर होता है, इससे ये पता चल जाता है कि मीटर रिवर्स हुआ है कि नहीं। डीलर्स क्या करते हैं, अगर गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली है तो उसको 50,000 रुपये रिवर्स करके उसको सेट कर देते हैं, ये आपको पता नहीं चलता क्योंकि इंजन अब 1 लाख किलोमीटर चल चुका है, बट उसको रिवर्स करके आपको शो करते हैं, वो चेक करते हैं। जितने भी सेंसर्स है गाड़ी में 500 से भी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, उनको भी पूरा कंप्लीट चेक करते हैं और कस्टमर्स को बताते हैं। कौन से स्टेज ऑफ R&D या है, या आपका प्रोटोटाइप रेडी है, या अभी सिर्फ मोर डिज़ाइन स्टेज पे है? डिज़ाइन स्टेज पे हमको इसके लिए फंडिंग चाहिए, जो मैंने आपको बताया सेंसर वगैरह जो हमको लगते हैं वो उसमें हम काम करना स्टार्ट करेंगे। कितना खर्चा आएगा ये? अराउंड उसमें अगर हम 10 to 15 लाख का खर्चा आएगा पूरा एक सिस्टम फर्स्ट इस टाइम में डेवलप करने के लिए, बट जो बन जाएगा उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाएगा। कितना उसके बाद? अराउंड 2 से 3 हज़ार का एक सिस्टम अपन हैंडल डिवाइस बना के रेडी कर सकते हैं उसके अंदर, जो टेक्नीशियन को अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आप सिस्टम बना रहे हैं वो कार डीलरशिप या कार मैन्युफैक्चरर्स को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज सभी डीलर्स ये बोलते हैं कि मैं इंस्पेक्ट करके दे रहा हूँ। तो अगर आप उनकी सेल्स को डिस्करेज करा रहे हैं, क्या वो आपके बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करके कस्टमर एक्सपीरियंस क्यों नहीं दे सकते? डीलर क्या होता है, वो उसका खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। आपने जैसे बताया वो बड़ी बड़ी कंपनीज वो जो इंस्पेक्शन और वो सब करती है वो खुद के लिए करती है। जब वो जाती है गाड़ी जैसे परचेज ये सेल पे है, किसी कस्टमर ने डाली तो कंपनी जाती है उसको इंस्पेक्ट करती है और खुद के लिए परचेस करती है और फिर कस्टमर को बताती है कि हमने गाड़ी प्रॉपर चेक करी है और आप ये गाड़ी ले सकते हैं। बट जब हमने जब ये इंस्पेक्शन और ये हमने स्टार्ट किया था तो उनकी गाड़ियाँ भी हमने चेक करी, तो एप्लीकेशन पे उसमें दिखाते नॉन रिपेंटेड ये सही है, बट ओरिजिनल में उसकी जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। तो हम कंज्यूमर फोकस्ड है, हम बाद में थर्ड पार्टी वैलिडेशन की थर्ड पार्टी वाला, हाँ, मतलब नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्टिंग क्या है सिर्फ? जो अभी हमको पड़ रही है, जो हमको विदाउट टैक्स वगैरह लगता है, 600 रुपीज़ हमारे पास आता है, 400 रुपीज़ टेक्नीशियन के पास जाता है, 50 रुपीज़ हमारा कैक है और 50 रुपीज़ हमारा टेक्नोलॉजी का जो हम टूल्स वगैरह और जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं वेबसाइट का उसका है, और 100 रुपीज़ हमारी सैलरी है। तो 400 रुपीज़ प्रॉफिट पर इंस्पेक्शन हमको बच जाता है इसका। मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज आप पब्लिक ओपिनियन ले ले, उसके बाद अपन बात करेंगे। ऑडियंस, आपको पता चला ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनकी सर्विस की मार्केट डिमांड कितनी है। सेवेंटी 74% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। चलिए आप एक बार अपनी आस्क बता दीजिए। हमारी आस्क है 40 लाख रुपीज़ एज कन्वर्टिबल नोट्स विद 20% डिस्काउंट। मेरे ख्याल से पैशनेट फाउंडर हैं, प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, लेकिन आइडिया अभी कमर्शलाइज नहीं हो सकता, स्केलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट मैं तो इनको बोलना चाहूँगा कि भाई कहीं जहाँ पर भी हम आपको हेल्प कर सके हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आज पैसा देने के लिए मैं तो तैयार नहीं लगता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बिजनेस सेंस बनाने में। चलिए, तो अनुपम जी हाथ नहीं मिला पा रहे हैं। जिमी आप बताइए। मेरा भी मानना ये प्रॉब्लम सही है, लेकिन टेक्निकल काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं। तो आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट। प्रियंका? ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है, जो आई थिंक आप मे बी उतना वो आपको सोचने की एक बार ही ज़रूरत है, इसीलिए आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊँ। आपको ये सब गाड़ियों की काफ़ी जानकारी है, बट इस जानकारी को कैसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला सकती। मेरे ख्याल से ये मॉडल स्केलेबल मॉडल नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपके पास 6 महीने का समय है, हम अगले सीजन में यहीं बैठे रहेंगे। आप मार्केट रिसर्च करके आइए, और अगर आप कुछ ऐसा कोई AI टूल डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, यही कार लाइए, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें ऑन स्क्रीन। मेरे ख्याल से यहाँ पे पांचों टाइटन पैसा लेकर बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे 6 महीने तक के, डटे रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आज हम हाथ नहीं मिला सकते। एंड आई एम श्योर कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को सोचने का और एक मौका मिलेगा
कुछ एक नई दिशा भी मिलेगी। जैसे संदेश जी ने कहा कि हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जल्द ही इस मंच पर वापस आएं और बड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर जाएं। जी जी सो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।